हाँ जी, good morning to all of you present in this session. Yesterday we were making the discussion about the delegation of authority, and this is the chapter 5 in progress. चैप्टर 5 है, ये आपका प्रोग्रेस में ऑर्गेनाइजिंग आपका चल रहा है, ठीक है। तो हम जो इसमें जो पीछे बात करते आए थे, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आ गया था, उससे पहले हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमने किया था। अभी आपके पास में है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसका मीनिंग हमने कल डिस्कस भी किया था। तो आपका है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्या है? यू पीपल नो वेरी वेल दैट ए मैनेजर is a person under him a number of workers or number of employees are working, and he himself cannot do all the things. It means he is to take the help of the other persons also, and for this purpose he delegates his authority and responsibility to his subordinate, means entrusting his responsibility and authority to the subordinate. तो ये आपका जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, सबॉर्डिनेट को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना, वही आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है, ठीक है। और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मीन्स पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि व्हेन ए पर्सन इज गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, he has also given some authority also to complete that job. It means when a responsibility is given to any person, therefore we have to also provide the authority also to him to complete the work. And this entrusting of the responsibility and authority to a subordinate, it is called as the name of delegation of authority. ये delegation of authority आपकी कहलाती है। अब आपका कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये एक वर्ड और आपके पास है, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसका मीनिंग क्या है? एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसका मीनिंग है कि आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ट्रांसफर्ड, authority can be transferred, but accountability cannot be transferred. अकाउंटेबिलिटी तो उसी आदमी की रहेगी जो अल्टीमेटली उसके लिए जिम्मेवार है। कि जिस प्रकार से हम यूँ कहें, एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि इन आवर स्कूल द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल स्कूल लाइज ऑन द सोल्जर ऑफ प्रिंसिपल। जो भी स्कूल की पूरी जिम्मेवारी वो प्रिंसिपल के ऊपर है, और प्रिंसिपल अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी वो डिवाइड कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, कि जैसे कि एडमिशन का काम मुझे दिया गया है, डिसिप्लिन का काम देवेंद्र सर को दिया गया है, और आपका जो एकेडमिक्स का काम जो है शमशेर सर को दिया गया है। तो ये क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेलीगेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ये उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो उन चीज़ों को डेलीगेट कर दिया है। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी जो लास्ट में प्रिंसिपल की रहेगी, कि मान लो मेरे हाथ से कोई गलत एडमिशन हो गया, तो कल को प्रिंसिपल से ये नहीं कह सकते मैनेजमेंट को या कोर्ट को कि मैंने गलती नहीं की, रोहतास सर ने गलती की है, ये उनका काम था। नो, इट इज़ नॉट सो, क्योंकि होल सोल इज द प्रिंसिपल फॉर एवरी थिंग। स्कूल प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज अकाउंटेबल फॉर ऑल द थिंग्स। अब आपके डिसिप्लिन में अगर बच्चों की लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, तो प्रिंसिपल सर ये कह के पीछा नहीं छुड़वा सकते कि इट वाज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देवेंद्र सर। तो ऐसा कह के नहीं पीछा छुड़वा सकते, क्योंकि पेरेंट्स तो पूछेंगे कि हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो कहेंगे कि मैं हूँ। तो आप हैं तो आपकी जिम्मेवारी, हम नहीं जानते आपके टीचर ने किसने क्या रोल प्ले नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हैंड ओवर कर सकते हैं, आप अपने अथॉरिटी भी उनको दे सकते हैं, पर अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उन लोगों के आपके लिए तो है। यानी मैंने आपके जब प्रिंसिपल जब मेरे से देवेंद्र सर से या शमशेर सर से पूछ तो सकते आपने काम क्यों नहीं किया, ठीक है, पर बाहर वो जवाब खुद ही देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो एब्सोल्यूट है, किसमें? जो आदमी उसके लिए जिम्मेवार है, जिस आदमी को वो काम करना था, और आगे जिसको दिया काम उसकी वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही उसकी नहीं है। जवाबदेही केवल उसी की है जिस आदमी का ये टोटल काम था।
तो जिस प्रकार से मान लो, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि आपका यहाँ पर जो जीएम है, ठीक है, अब जीएम के नीचे जो है आपका प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, आपका यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है। अब प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे आपके यहाँ पर जो है 1 2 3 4 और 5 ये आपके वर्कर्स हैं। अब जीएम ने इनको जो काम दे रखा था कि 1000 जो है आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, मुझे जो है हर महीने 1000 प्रोडक्ट चाहिए। अब इसको भी 200 दे दिए, इसको भी इसने प्रोडक्शन मैनेजर ने 200 दे दिया, इसको भी 200 प्रोडक्शन के लिए दे दिया, इसको 200 के लिए प्रोडक्शन दे दिया, इसको 200 के लिए दे दिया प्रोडक्शन करने के लिए। अब ये हुआ कि बाई चांस ये बंदा बीमार हो गया, ठीक है, अब प्रोडक्शन आपका जो है देखा जाए तो 800 ही होगा, 800 होगा तो प्रोडक्शन 800 हुआ, तो जीएम ने पूछा इससे कि भाई प्रोडक्शन कितना हुआ, बोले जी 800। बोला क्यों हुआ, कि जी इसमें जो मेरा 3rd नंबर का वर्कर था वो बीमार हो गया। तो जीएम कहेगा मैं नहीं जानता इसके बारे में, आई डोंट नो अबाउट इट, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोडक्शन, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, मुझे आप जवाब दो कि प्रोडक्शन कम क्यों हुआ। आपको जब पता था कि ये बंदा बीमार हो गया तो आपने इसका काम इन सभी लोगों के बीच में बांट देना चाहिए था, यानी जब इन लोगों को 200 प्रोडक्ट थे तो 50 और इंक्रीज कर देते इन लोगों के कि भैया आपको इस टाइम जो है वो आपको 250 प्रोडक्ट आपने बनाने हैं, और इस प्रकार से 1000 का टारगेट वो पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट अगर करनी है, अगर ये बीमार हो गया तो इसकी जगह कोई नया एम्प्लॉय अपॉइंट करना है, नया एम्प्लॉय अपॉइंट करे, चाहे इन लोगों में अपने प्रोडक्शन को बांटे, पर इसको 1000 का प्रोडक्शन चाहिए। इसका मतलब प्रोडक्शन मैनेजर इज अकाउंटेबल टू जीएम फॉर ऑल दिस प्रोडक्शन, ना कि ये लोग कहेंगे हम अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है वो एब्सोल्यूटनेस है, वो इसी पर्सन की अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो ये आपकी कहलाती है एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हाँ जी, एनी पॉइंट अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप मेरे से कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अब आते हैं एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। तो अब आपका जो है एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन आपने पिछली बार मैंने आपको बताया था। तो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन वो आपके 3 टाइप्स के हैं। तो आपका सबसे पहले जो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन है, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन में आपके कौन कौन से हैं। पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करेंगे। सेकंड, टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रिक्वायर्स अथॉरिटी, दे रिक्वायर्स अथॉरिटी, यानी पहले एलिमेंट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा अथॉरिटी है, और थर्ड एलिमेंट है दैट इज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हमने अभी डिस्कस किया, अकाउंटेबिलिटी मीन आंसरेबिलिटी, कि उसका काम पूरा क्यों नहीं हुआ उसका जवाब देना, ये आपकी कहलाती है अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले आपके पास में वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स असाइनिंग फिजिकल और मेंटल वर्क। आपकी हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि असाइनिंग फिजिकल और मेंटल वर्क टू ए जॉब पोजीशन। एक जॉब पोजीशन को, जॉब पोजीशन एक पोस्ट को हम कोई फिजिकल या मेंटल कोई वर्क देते हैं तो वो आपका कहलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। असाइनिंग फिजिकल और मेंटल वर्क टू जॉब पोजीशन। हम कभी भी काम किसी आदमी को नहीं देते। वी नेवर डेलीगेट आवर वर्क टू ए पर्सन, वी एवर डेलीगेट आवर वर्क टू ए पोस्ट, टू एन जॉब पोजीशन। कि जीएम है, जीएम ने उसका काम अपने प्रोडक्शन मैनेजर को सौंपा है, प्रोडक्शन मैनेजर ने अपना काम सुपरिटेंडेंट को दिया है, किसी पर्सन को नहीं दिया, राम श्याम मोहन सीता को नहीं दिया काम। दैट इज ए
वर्क इज गिवन टू जॉब पोजीशन, तो वो जॉब पोजीशन को काम दिया जाता है, ना कि किसी एक पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मीनिंग है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन असाइनिंग फिजिकल और मेंटल वर्क टू ए जॉब पोजीशन, किसी जॉब पोजीशन को कोई फिजिकल या मेंटल काम देना, ये आपका कहलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसकी फीचर कौन कौन सी होंगी? तो फीचर में जो है, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म ड्यूटी। तो पहली फीचर आपके पास में क्या होगी? फीचर्स हम देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीचर्स। तो फीचर में सबसे पहले आपके पास में है कि इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, इट इज एन ऑब्लिगेशन, it is an obligation of subordinate to complete the work, ये जो है एक ओब्लिगेशन है, ये एक जिम्मेवारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये है कि आपकी जिम्मेवारी है, किसकी? जो आपका सबॉर्डिनेट है, जो काम उसको दिया गया उसको कंप्लीट करना। यानी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीचर ये है कि इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू कंप्लीट द वर्क, यानी काम को पूरा करे, ड्यूटी को परफॉर्म करे। दूसरा, अराइजेज फ्रॉम सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। दूसरी फीचर ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अराइज किससे होती है? अराइजेज फ्रॉम सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, कि आपका यहाँ पर जो है सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। जो सीनियर होगा उसके पास में काम होगा, वो जूनियर को देगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आपको काम दे जाए, नो, मीन्स सीनियर पोस्ट विल असाइन जॉब टू द जूनियर पोस्ट, इट मीन्स देयर इज ए सीनियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। तो सेकंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड फीचर आपकी ये है। थर्ड है फॉलो अपवर्ड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसका जो फॉलो है, फॉलो अपवर्ड्स, इसका जो फ्लो होगा अपवर्ड्स होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ऊपर की तरफ चलती है, नीचे वाले बंदा जो है वो ऊपर वाले के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी आपका जो फ्लो है वो अपवर्ड्स होगा। तो ये तीन फीचर आपके पास में है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। पहली बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या था? तो वैसे तो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन 3 टाइप के मैंने बताए। आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा आपकी अथॉरिटी और तीसरा आपकी अकाउंटेबिलिटी। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब असाइनिंग फिजिकल और मेंटल वर्क टू ए जॉब पोजीशन, एक जॉब पोजीशन को कोई काम देना, वो आपका कहलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फीचर कौन सी हैं? फीचर कहता है कि पहला, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू कंप्लीट द वर्क और टू कंप्लीट द ड्यूटी, मीन्स ये आपकी जिम्मेवारी है सबॉर्डिनेट की कि वो काम को पूरा करे। दूसरा, अराइजेज फ्रॉम सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, ये आपका सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से अराइज होता है। और थर्ड, फॉलो अपवर्ड्स, ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ जाती है, नीचे वाला रिस्पॉन्सिबल ऊपर वाले की तरफ होगा। तो ये आपकी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स से पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। पावर टू टेक डिसीजन, आपका जो डिसीजन लेने की पावर ही आपकी कहलाती है अथॉरिटी। ठीक है, कि व्हेन ए पर्सन और व्हेन ए पोस्ट इज गिवन असाइन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज असाइन द अथॉरिटी आल्सो, मीन्स ही हैज गिवन द पावर टू टेक द डिसीजन। डिसीजन लेने की पावर उसके पास में होनी चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि मान लो कि पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो है
आपका एक सिपाही है, आपके 10 सिपाही हैं, उसके ऊपर जो है आपका एक कैप्टन या मेजर है। अब वो वहाँ पर जो दुश्मन आता है तो उसको अथॉरिटी भी होनी चाहिए उन लोगों को कि वो उसको मार सकते हैं या उसको वो पकड़ सकते हैं। अगर उनको डिसीजन की पावर ही नहीं है कि पावर टू डिसीजन में कि उसने क्या करना है, दुश्मन सामने आ गया तो मार के चला जाएगा, तो उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे, पर अथॉरिटी भी होना जरूरी है कि बॉर्डर की सुरक्षा कैसे करेंगे कि अगर सामने वाला गोली चलाता है या आपको मार सकता है तो आप भी उसे मार सकते हैं। तो यानी उसका पावर टू टेक डिसीजन ही आपका होता है। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट मस्ट बी इक्वल टू अथॉरिटी। आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बराबर होनी चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा अथॉरिटी होगी तो भी दिक्कत देगी, किसी को ज़्यादा पावर देना वो भी खराब करता है, और किसी को पावर ना देना ये भी खराब करता है। तो आपकी हमेशा जो है अथॉरिटी मस्ट मैच रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर ही होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अब आपके फीचर्स कौन सी हैं, तो आपके अथॉरिटी के फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। फीचर्स में आपकी कौन कौन सी फीचर्स हैं। फर्स्ट आपके पास में फीचर है अराइजेज फ्रॉम इंडिविजुअल जॉब पोजीशन। अराइजेज फ्रॉम इंडिविजुअल जॉब पोजीशन। आपकी जॉब पोजीशन के कारण से अराइज होती है, ठीक है। आपकी अथॉरिटी जो है, अगर आप बड़ी पोस्ट पे हैं तो आप छोटी पोस्ट को अथॉरिटी दे सकते हैं। इट मीन्स इट अराइजेज ड्यू टू जॉब पोजीशन, एट व्हाट पोस्ट यू आर वर्किंग यू हैव मोर अथॉरिटी। नेक्स्ट इज राइट टू टेक डिसीजन। सेकंड फीचर होती है इसकी राइट टू टेक डिसीजन। राइट टू टेक डिसीजन। आपके अथॉरिटी की एक ये फीचर है कि इसका मीनिंग होता है कि राइट टू टेक डिसीजन मीन्स यू हैव पावर टू टेक द डिसीजन एट टू कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन यू रिक्वायर्स यू कैन टेक देम। थर्ड इज डिटरमाइन सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। डिटरमाइन सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इसमें आपका सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप जब वो डिटरमाइन होती है कि हु इज सीनियर एंड हु इज सबॉर्डिनेट। जो सीनियर होगा वही सबॉर्डिनेट को पावर्स दे सकता है। इसका यह कि यहाँ पर डिटर्मिनेशन हो जाएगा कि हु इज असाइनिंग द पावर, ही नेचुरली ही विल बी द सीनियर, एंड हु इज रिसीविंग द पावर नेचुरली ही विल बी द जूनियर। हाँ, नेक्स्ट इज अथॉरिटी restrict by rule and regulation of organization. Authority restrict by rule and regulations of organization। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि किस आदमी को कितनी पावर दी जा सकती हैं। अब ये नहीं कि आपकी मिलिट्री के अंदर अगर बॉर्डर के ऊपर एक फौजी है, 10 फौजी हैं, उनके ऊपर एक मेजर है, तो मेजर को भी एक पावर है कि उसको कहाँ तक अथॉरिटी दी गई है, यानी उसका ऊपर का ऑफिसर ने कितनी पावर दे रखी है। अब वो सामने आने वाले जो टेररिस्ट हैं या जो पाकिस्तान के फौजी हैं उनको वो मार सकते हैं, उनको उनको जो है अरेस्ट कर सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको बंदी बना सकते हैं, पर उनके पास में ये पावर नहीं है कि उनको मारने के बाद पाकिस्तान में जाके घुस जाएं। तो वो पावर तो उनकी नहीं है, कि उनका तो ये है कि बॉर्डर के ऊपर जितनी दूर तक सुरक्षा काम देगा वही काम करे, उससे फालतू आगे बढ़ने का काम नहीं है। अगर उससे फालतू बढ़ने का काम है तो ये तो ऊपर लेवल का है कि वो लोग आगे क्या चाहते हैं, कि वो कहते हैं कि हाँ यू कैन किल देम एंड देन यू कैन मार्च फॉरवर्ड टू पाकिस्तान आल्सो, तो उनको जो है आगे ऑर्गेनाइजेशन ने पावर दे दी कि आगे जा सकते हैं। इस मीन से आपकी जो अथॉरिटी है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। एंड फिफ्थ इज अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम द स्केलर चेन।
अथॉरिटी राइजेस फ्रॉम स्केलर चेन। स्केलर चेन, आपने स्केलर चेन पढ़ा था ना, इस प्रकार से ये था, यहाँ के इधर यूँ बातें करना, यानी इस प्रकार से स्केलर चेन है कि आपके नीचे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ जाती है, तो स्केलर चेन जो आपकी बनती है। तो इस प्रकार से ये स्केलर चेन का जो निर्माण भी करते हैं, स्केलर चेन भी बनाती हैं। एंड नेक्स्ट इज फ्लो डाउनवर्ड्स। आपका जो है 6th इज फ्लो डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स हमेशा अथॉरिटी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी सीनियर ऑफिसर जो है या जो सीनियर है वो सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी देता है, तो हमेशा नीचे की तरफ आती है। और लास्ट आपके पास में है कि मस्ट इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी जो है वो मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फालतू नहीं होनी चाहिए। इफ़ देयर विल बी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन इफ देयर विल बी मोर अथॉरिटी देन इट विल बी अ कर्स। ये भी एक अभिशाप हो सकता है, क्योंकि विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू गिव द अथॉरिटी देन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका है अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। ठीक है, आंसरेबिलिटी यानी किस काम को करने के लिए कौन आंसरेबल था, उसके बारे में कहते हैं। तो नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। ये आपका इसमें जो डेलीगेशन के प्रोसेस में लास्ट पॉइंट आपका है, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का लास्ट पॉइंट आपका, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही या आंसरेबिलिटी, आंसर देना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी इन एक्सपेक्टेड मैनर। ठीक है, कि एम्प्लॉय को जो हमने जो काम दिया था वो एक्सपेक्टेड मैनर में उसी प्रकार से काम करे जो हमने बोला था, और अगर नहीं करता तो वो उसके लिए जवाब देगा कि मैं काम क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, तो यानी जिस वे में हम उसको काम देते हैं, इन एक्सपेक्टेड मैनर, डू द ड्यूटी इन एक्सपेक्टेड मैनर, डू ड्यूटी इन एक्सपेक्टेड मैनर। एक्सपेक्टेड मैनर में ड्यूटी को करना, यानी ये एक आपकी आंसरेबिलिटी कहलाती है। अब इसकी फीचर कौन कौन सी होंगी? आंसरेबिलिटी फॉर फाइनल आउटपुट फीचर आपके पास में है, फीचर है आंसरेबिलिटी फॉर फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट के लिए आंसरेबल होना ये पहले है कि आपका लास्ट रिजल्ट क्या निकला वो देखेंगे हम लोग, लास्ट रिजल्ट क्या है वो आपका होगा। दूसरा कहता है कि कैन नॉट बी डेलीगेटेड, जैसे मैंने पहले बताया था, कैन नॉट बी डेलीगेटेड। कैन नॉट बी डेलीगेटेड, आंसरेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, यानी अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। लास्टली उसी बंदे की रहेगी जो उसकी जिम्मेवारी थी, जिसके लिए वो जिम्मेवार था। और करके इट इन्फोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक, इट इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक। रेगुलर फीडबैक, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी पूरी हो रही नहीं, काम वैसा हो रही नहीं रहा, तो ये आप रेगुलर फीडबैक लेता रहना पड़ेगा। सीनियर जो है ही विल आल्सो ऑब्जर्व एवरी डे टू हिज सबॉर्डिनेट कि वो काम वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड लास्ट एंड फाइनल इज ये करें कि इट फ्लो अपवर्ड्स, अपवर्ड्स फ्लो होगा, अपवर्ड से फ्लो, इसका फ्लो हमेशा ही अपवर्ड की तरफ जाता है। तो ये आपके पास में थी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया और आपका टाइम भी जो है वो ख़त्म हो रहा है। और अभी किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है मेरे से, तो ही और शी कैन आस्क